बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, तो वर्ब्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो देखें वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आज हम ज़रा इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, दूसरे होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म डी पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए प्ले, प्लेड, टॉक, टॉक्ड। प्ले का सेकंड फॉर्म भी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। रेगुलर वर्ब होते हैं जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी में ख़त्म होता है। जैसे देखिए प्ले, प्लेड और इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। तो प्ले मतलब खेलना, प्लेड मतलब खेला, प्लेड मतलब खेला हुआ। प्ले फर्स्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है, प्लेड पास्ट फॉर्म है और दूसरा प्लेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसी तरह से टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा ही होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो देखिए टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, उनके पीछे भी ईडी आता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। अच्छा, और अगर लफ्ज़ ई पे ख़त्म हो तो फिर हम सिर्फ डी ऐड करते हैं। जैसे क्लोज़ तो हमने सिर्फ डी ऐड किया, क्लोज्ड। चेंज तो हमने सिर्फ डी ऐड किया, चेंज्ड। तो ये इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और दूसरे होते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि इसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म हैं वो चेंज होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए स्पीक, इसका पास्ट है स्पोक और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, स्पोकन। या राइट प्रेजेंट है, रोट पास्ट है और रिटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी तरह से मेक, उसका पास्ट मेड और पास्ट पार्टिसिपल मेड। कम, कैम, कम। और ये कट, कट, कट या हिट, 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 ये कट का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम है और हिट का भी ऐसे ही है। अच्छा, ये तीनों मुख्तलिफ तरीक़ों से है। तो मैं ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि देखें इर्रेगुलर वर्ब्स में तीन तरह के वर्ब्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनके तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से चेंज होते हैं। देखिए स्पीक प्रेजेंट है तो पास्ट स्पोक है और पास्ट पार्टिसिपल स्पोकन है। राइट, रोट, रिटन, ठीक है। दूसरी जो किस्म होती है उसमें इनका एक फॉर्म तो चेंज होता है पर दो फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए मेक, प्रेजेंट मेक है पर पास्ट मेड है और पास्ट पार्टिसिपल मेड ही होता है। या कम प्रेजेंट है, फिर पास्ट फॉर्म कैम है, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कम है। ये कम दो बार है। तीसरा इनका ये तरीका होता है कि तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कट, कट, कट या हिट, 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 ठीक है। तो ये होते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, रीड वर्ब है और अ बुक इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। लाइक वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो देखिए लाइक कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। फिर समझते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो बग़ैर ऑब्जेक्ट के अपना मतलब बयान करता है। ऐसे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है वो सेंटेंसेस अपना मतलब दिखा रहे हैं। मिसाल देखें, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, देखें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बावजूद भी इसका मतलब तो बनता है वो सो रहा है। तो ये जो स्लीपिंग है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे वेक अप, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इनट्रांजिटिव किसको कहते हैं और रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स किस तरह से होते हैं। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो अब हम समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं। चलिए नॉन फाइनाइट, तो उससे पहले हमें फाइनाइट समझने पड़ेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब्स वो हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। जो भी वर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। उनमें से निकलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स और वो मेन वर्ब की जगह पे नहीं आते, ठीक है। मेन वर्ब जो होता है वो फाइनाइट ही होता है। बाकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब के अलावा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे देख लें, शी लव्स टू सिंग, तो देखिए ये लव्स मेन वर्ब है पर ये टू सिंग है ना, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। या मिसाल के तौर पे द कारपेंटर इज़ रिपेयरिंग द ब्रोकन विंडो, द कारपेंटर इज़ रिपेयरिंग द ब्रोकन विंडो। अब ब्रोकन क्या है, ये वर्ब में से ही निकला है, ब्रेक में से, पर यहाँ पे ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। असल वर्ब तो क्या है, द कारपेंटर इज़ रिपेयरिंग, रिपेयरिंग मेन वर्ब है, ब्रोकन जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वो होते हैं जो सारे मेन वर्ब हैं, सारे फाइनाइट हैं। नॉन फाइनाइट वो होते हैं जो इन्हीं में से निकलते हैं
मेन वर्ब्स में से निकलते हैं। फिर किसी के पीछे ing लगता है, किसी के आगे to लगता है, किसी के पीछे ed लगता है, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, पर बनते सब के सब कहाँ से हैं? फाइनाइट वर्ब में से ही बनते हैं। फिर उनके अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन वो मेन वर्ब की जगह नहीं लेते। मेन वर्ब अपनी जगह होता है, और मेन वर्ब जो है टेंस के साथ साथ चेंज होता जाता है। ठीक है, जिस तरह का सेंटेंस होता है मेन वर्ब भी चेंज होता जाता है। प्रेजेंट सिंपल होता है तो आई प्ले गेम्स, प्ले जो है ना बेस फॉर्म है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो ही प्लेज गेम, तो देखें थर्ड पर्सन आ गया तो प्ले चेंज हो गया, प्लेज हो गया। या इसी तरह से शी इज़ प्लेइंग गेम, शी इज़ प्लेइंग, अब ing आ गया, प्लेइंग गेम हो गया। क्योंकि ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब्स होते हैं, ये सेंटेंस के साथ साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, ये अपना रूप बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो मेन वर्ब की जगह होता ही नहीं है, वो अलग से होता है, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अलग अलग से हम समझने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट वर्ब को। इनफाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो असल में बेस वर्ब के आगे टू लगाने से बनते हैं। जैसे प्ले है तो हमने टू लगा दिया, टू प्ले। रीड है तो टू रीड। जैसे मैंने कहा कि फाइनाइट वर्ब चेंज होते हैं, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होते हैं। अब जो टू प्ले है वो टू प्ले ही रहेगा, भले प्रेजेंट में इस्तेमाल हो, पास्ट में इस्तेमाल हो या फ्यूचर में इस्तेमाल हो, ये चेंज नहीं होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इस तरह से होते हैं। एक बात तो मैंने क्लियर कर दी कि वर्ब के आगे टू लगाने से इनफाइनेटिव बनता है। अब इनफाइनेटिव के इस्तेमाल कौन से हैं? देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है। कभी कभार हम वर्ब कोई सब्जेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे फिर हम लगाते हैं इनफाइनेटिव। देखें, टू टीज समवन इज़ अ बैड हैबिट, किसी को तंग करना ख़राब आदत है। यहाँ पे टू टीज जो लगा हुआ है वो क्या है? वो सब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि शी लव्ड टू सिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे टू सिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी लव्ड टू, पहली बात देखें, शी लव्ड पास्ट है, पर देखिए ये चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। मैंने यही कहा था नॉन फाइनाइट वर्ब्स इस तरह से होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, शी लव्ड टू सिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे टू सिंग क्या है? ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये इनफाइनाइट का दूसरा इस्तेमाल हुआ कि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तीसरा देखें, वी आर अबाउट टू लीव, तो यहाँ पे ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, टू लीव। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट है, पर अगर मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, तो अ टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की जगह इस्तेमाल होता है। वी आर अबाउट टू लीव, ये कॉम्प्लीमेंट की जगह हुआ। दूसरी बात, ये जो है टू बी वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, आर टू लीव। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनेटिव वर्ब क्या होता है और उसके इस्तेमाल भी आपने समझे होंगे। कुछ मैंने मिसालें लिखी हैं, लेकिन ये सब नहीं है, ऐसे और भी हैं। कुछ वर्ब्स हैं ये हमेशा इनफाइनेटिव में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एग्री, अपीयर, आस्क, डिज़ायर, फेल, गारंटी, प्लान, etc। इनके अलावा भी हैं, पर ये कुछ ऐसे हैं जो हमेशा इनफाइनेटिव में ही इस्तेमाल होते हैं। अब हम समझते हैं जिरंड को, कि जिरंड क्या होता है। देखिए, जिरंड इज़ फाउंड बाय एडिंग ing इन द एंड ऑफ द वर्ब। क्या मतलब हुआ कि किसी भी वर्ब के आखिर में ing ऐड करने से बनता है जिरंड। ठीक है, अच्छा ये बात समझ लें कि जब वो अब वर्ब के पीछे ing लगाते हैं तो एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है ना, कि जैसे ही इज़ प्लेइंग अ गेम, तो प्लेइंग यहाँ पे भी इंग है, और यहाँ पे भी स्पीकिंग ट्रूथ इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ पे भी ing है। तो आपको कैसे समझ में आए कि ये जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना, वो मैं दोबारा से वही बात करूँगा कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। जो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं वो वर्ब ही है, ठीक है, उसने अपनी हालत चेंज नहीं की, वो वर्ब ही रहेगा। लेकिन जिरंड जो है ना, जब आप किसी लफ्ज़ के पीछे ing लगा देते हैं तो वो फिर बन जाता है नाउन। इट फंक्शंस एज अ नाउन, देन फिर वो नाउन के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब उसका काम एज अ वर्ब ख़त्म हो जाता है, वो नाउन बन जाता है। आई होप इट मेक्स सेंस। नाउन का मतलब होता है नाम। अब नाम किस चीज़ का? ये बन जाता है किसी हैबिट का नाम, आदत का नाम, किसी हॉबी का नाम, किसी मशगले का नाम। ठीक है, तो देखिए जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ना, स्पीकिंग ट्रूथ इज़ अ गुड हैबिट, स्पीकिंग ट्रूथ ये एक आदत का नाम बन गया। सच बोलना एक अच्छी आदत है, सच बोलना क्या एक आदत है, तो ये नाम बन गया आदत का। ये जिरंड ऐसे ही होते हैं कि वो वर्ब में से तो निकलते हैं लेकिन वो बन जाता है नाउन। अच्छा, फिर इसके इस्तेमाल समझते हैं। इसके कुछ मैंने 5 यूजेस लिखे हैं। पहला यूज़ ये देखें, स्पीकिंग ट्रूथ इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे स्पीकिंग हमने इस्तेमाल किया एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, जिरंड सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। दूसरा, शी लव्स कुकिंग। अब यहाँ पे कुकिंग जो है कॉम्प्लीमेंट है, मैं पहले समझा चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
फिर तीसरा है आवर गोल इज़ हेल्पिंग पुअर पीपल। हेल्पिंग, अब ये हेल्पिंग क्या है, ये जिरंड है और यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है आफ्टर टू बी वर्ब, इज़ हेल्पिंग। माई जॉब इज़ टीचिंग। आई होप इट मेक्स सेंस। को देखें, आवर गोल इज़ हेल्पिंग पुअर पीपल, हमारा काम है गरीब लोगों की मदद करना। ठीक है, चौथा क्या इस्तेमाल है, आई वॉज टायर्ड आफ्टर ड्राइविंग फॉर 2 hours। आफ्टर प्रेपोजिशन, ये जो आफ्टर है ना, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमने लगाया है ड्राइविंग। तो ये जो ड्राइविंग है ये जिरंड है और ये हमने लगाया है आफ्टर के बाद, प्रेपोजिशन के बाद। तो जिरंड प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आखिरी बात, इफ़ ओनली यू कुड गिव अप स्मोकिंग। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप क्या एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब के बाद भी हम जिरंड इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जिरंड क्या होता है। एक और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझते हैं, पार्टिसिपल्स। देखिए, पार्टिसिपल्स होते हैं 2 किस्म के, एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दूसरे होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है किसी वर्ब के पीछे ing लगाना, तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें ईटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और इसको हम वर्ब का चौथा फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे ईटन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं। ज़रा और आगे बढ़ें। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब के पीछे हम ing लगाते हैं। ठीक है, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ing लगाते हैं ईटिंग। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल पर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही पास्ट पार्टिसिपल होता है। आई होप इट मेक्स सेंस। अच्छा, अब हम जो असल हमारा टॉपिक है वो ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये होता है कि कहीं पे यही अल्फाज जो थर्ड फॉर्म होता है वो एज अ वर्ब फंक्शन कर रहे होते हैं, यानी फाइनाइट वर्ब्स, और कहीं पे एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन कर रहे होते हैं। तो हमें वो समझना है कि कब आपको समझ में आ जाए कि ये फाइनाइट वर्ब है और कब आपको समझ में आ जाए कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, देखिए मिसाल मैंने लिखी है, Why have you broken the door? एक बंदा पूछ रहा है दूसरे से, तुमने दरवाज़ा क्यों तोड़ा। यहाँ पे देखिए ये broken लिखा है, Why have you broken? तो देखिए यहाँ पे break, ये जो broken है past participle form, ये वर्ब ही है, यानी ये past participle form ही है। लेकिन यही broken अगर नाउन से पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा adjective, फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है The door was already broken, दरवाज़ा पहले से ही टूटा हुआ था। The door was already broken, देखिए ये broken लफ्ज़ डोर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। ये बात आपको समझनी है कि जब ये परफेक्ट में आ जाता है, पैसिव में आ जाता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, पर जब ये किसी को डिस्क्राइब करता है तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है। दूसरी मिसाल देखें, शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड लास्ट ईयर, वो पिछले साल अपने शोहर को छोड़ चुकी थी। यहाँ पर लेफ्ट जो है वो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। यही लेफ्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आई डोंट ईट द लेफ्ट ओवर फूड। ये जो लेफ्ट है ओवर के साथ फ्रेजल बना रहा है, लेफ्ट ओवर फूड। देखिए फूड से पहले है, यहाँ पे ये लेफ्ट है, हमने वर्ब से ही निकाला है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जो है फूड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। आई होप कि आप बात मेरी क्लियर हो रही है आपको कि जब वर्ब को हम पैसिव में यूज़ करते हैं या परफेक्ट में यूज़ करते हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब ही होता है। पर जब उसी वर्ब को हम दूसरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर बन जाता है एडजेक्टिव। है तो पार्टिसिपल पर वो एडजेक्टिव है और ये नॉन फाइनाइट है। सो आई होप कि इट मेक सेंस। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर वर्ब्स के बारे में पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव डन इट येट। थैंक यू वेरी मच।